હેલ્થ અને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ જલ્દી જ સસ્તા થઈ શકે છે। સૂત્રો પ્રમાણે હેલ્થ અને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સના પ્રીમિયમ પર જીએસટી ઘટાડીને 5% કરવામાં આવી શકે છે। આના ઉપર રેટ રેશનલાઇઝેશન કમિટીની 22 ઓગસ્ટે બેઠક થઈ શકે છે। આના પર વધારે વિગત લઈએ સંવાદદાता आलोक प्रियदर्शी पासेથી। आलोक जी, क्या ज़्यादा जानकारी है इस विषय में? बिल्कुल, देखिए, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ये काफी दिनों से बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन जो सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो रेट रेशनलाइजेशन कमेटी जिसमें ये प्रपोजल डिस्कस हो रहा है उसकी बैठक 22 अगस्त को होने वाली है और 22 अगस्त को जो बैठक होगी उसमें ये कोशिश की जाएगी कि 5% जीएसटी पर सहमति बनाई जाए। तो प्रपोजल जो गया है वो 5% का गया है और अगर जीएसटी के जो रेट रेशनलाइजेशन कमेटी है वो अगर इस पर सहमति दे देती है उसके बाद इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा की जाएगी, जो कि इसी महीने अगस्त के एंड में होने वाली है। अगर इस बैठक में फाइनल फैसला होगा। मैं बता दूं कि इस मुद्दे पर पहले भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं जीएसटी काउंसिल में, लेकिन उस वक्त राज्यों के विरोध की वजह से इस पर फैसला नहीं हो पाया था, क्योंकि इसमें भारी रेवेन्यू लॉस का आशंका है। अगर बताऊं तो साल भर में जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे जो प्रीमियम पे जीएसटी लगता है उस पर करीब 9.5-10 हजार करोड़ रुपए का जीएसटी सालाना मिलता है और पिछले 3 साल में एफएम ने ही लोकसभा में बताया था कि 24,000 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। लिहाजा कोई भी राज्य नहीं चाहता कि ये जो रेवेन्यू है उसका लॉस हो, लेकिन इस बार जिस तरह का माहौल बना है और जिस तरह से रेट रेशनलाइजेशन कमेटी में इस पर चर्चा हो रही है, अगर ये कमेटी में एक सहमति बन जाती है, क्योंकि इसमें 6 राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, और अगर 6 राज्यों के वित्त मंत्रियों में ये सहमति बन जाती है कि 5% जीएसटी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लगाना है, तो बहुत हद तक संभव है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी इस पर मोहर लग जाए। तो कुल मिलाकर अब जीएसटी काउंसिल की बैठक का इंतजार करना पड़ेगा कि अब इस पर किस तरह से जीएसटी जो 18% अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर है उसको घटाकर 5% किया जा सकता है। जी आलोक जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ત્યારે જ કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ આજે લોકસભામાં વકફ સંશોધન બિલ રજૂ કર્યું। આ બિલને લઈને સંસદમાં ભારે હોબાળો થયો હતો। કોંગ્રેસ, સમાજવાદી પાર્ટી, એનસીપી, શરદ પવાર, એઆઈએમઆઈએમ, ટીએમસી, સીપીએમ, ડીએમકે અને અન્ય વિપક્ષી પાર્ટીઓએ વકફ સંશોધન બિલનો વિરોધ કર્યો। વિરોધ પક્ષોએ આ બિલને મુસ્લિમ વિરોધી અને ગેરબંધારણીય ગણાવ્યું છે। તેઓ આ બિલને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મોકલવાની પણ માંગ કરી રહ્યા છે। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। તો કોંગ્રેસની ન્યાય યાત્રાનો ભાજપે તોડ શોધી કાઢ્યો છે। કોંગ્રેસની ન્યાય યાત્રાની સામે ભાજપની તિરંગા યાત્રા શરૂ થશે। 9 ઓગસ્ટથી કોંગ્રેસની ન્યાય યાત્રાની શરૂઆત થઈ રહી છે, ત્યારે સામે 10 ઓગસ્ટથી ભાજપની તિરંગા યાત્રાનો શુભારંભ થશે। આ અંગેની જાણકારી આપતા આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કોંગ્રેસ પર પ્રહાર પણ કર્યા। તેમણે કહ્યું કે આ કોંગ્રેસની ન્યાય યાત્રા નહીં, અન્યાયની પ્રાયશ્ચિત યાત્રા છે। આ સાથે જ તેમણે કહ્યું, અત્યારે ફાર્મા સેક્ટરમાં 86માંથી 90 સ્કોર સાથે આગળ છે। દેશમાં ઘણા બધા ફિલ્ડમાં ગુજરાત આગળ આવ્યું છે। ગુજરાતથી ખેડૂતો માટેની આવક વધી છે। ખેડૂતોની આવક વધારવા સરકારે પ્રયત્નો કર્યા છે। ભૂતકાળની અંદર કોંગ્રેસના શાસનનો તમામ તમે સરવાળો કરો તો ક્યાંય દેશમાં એનું સ્થાન નહોતું। આજે દેશમાં એટલા બધા સેક્ટરોમાં, એટલા બધા ફિલ્ડની અંદર આજે આગળ આવી રહ્યું છે ગુજરાત, અને એમના પાછલા વર્ષોનો ઇતિહાસ પણ જો એ જરા જોઈ લે તો મને લાગે છે કે આવતા સમયની અંદર આ ન્યાય યાત્રા નહીં, એમને અન્યાય કરેલાની પ્રાયશ્ચિત યાત્રા છે।